एक सुनसान हवेली, टूटी फूटी दीवारें और अंधेरे में चमकती दो लाल आंखें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो सदियों से छुपा था, लेकिन आज सब कुछ सामने आने वाला है। क्या विक्रम और रमेश इस खूनी हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे भी इसका हिस्सा बन जाएंगे हमेशा के लिए? खौफ, रहस्य और एक अधूरी आत्मा की आखिरी चीख पेश है खूनी हवेली का राज का अंतिम और सबसे डरावना भाग। खूनी हवेली का रहस्य, भाग 5, अंतिम भाग। भूत की चीखों से हवेली कांप रही थी। विक्रम के हाथ में पवित्र मंत्रों की पुस्तक थी और वो पूरी शक्ति से शुद्धि मंत्र का जाप कर रहा था। हवेली की दीवारों पर उभरती परछाइयां इधर उधर विकृत तरीके से घूमने लगीं। जमीन से निकले काले हाथ धीरे धीरे पीछे हटने लगे। भूत का अंतिम निर्णय। भूत के चेहरे पर गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। वो एक बार फिर चीखी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। विक्रम ने देखा कि भूत की आंखों में आंसू थे। वो अभी भी अपने साथ हुए अन्याय को भूल नहीं पा रही थी। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बदला तुम्हें शांति नहीं देगा। मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति में मदद कर सकता हूँ। भूत कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हवेली की भयानक गूंज धीरे धीरे कम हो गई। अगर मैं चला जाऊं तो क्या तुम मुझे न्याय दिला पाओगे? भूत ने दयापूर्वक पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, ताकि सबको सच्चाई पता चले। भूत ने गहरी सांस ली और फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे चमकने लगी। हवेली का अंधेरा मिटने लगा। दीवारों पर भयानक छायाएं गायब हो गईं। जमीन से उठते काले हाथ हवा में घुलने लगे। रमेश की वापसी। जैसे ही भूत की आत्मा मुक्त होने लगी, रमेश की आंखों में चेतना लौट आई। उसने धीरे से सिर हिलाया और विक्रम की ओर देखा। भाई, क्या हम जिंदा हैं? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है। हवेली का अंत। भूत ने आखिरी बार विक्रम और रमेश को देखा, फिर उसकी आत्मा रोशनी में घुल गई। उसी क्षण हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। विक्रम और रमेश को लगा कि जमीन हिल रही है। उन्होंने भागने की कोशिश की। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, पूरा ढांचा ढहने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों भाई बाहर कूद पड़े। उनके गिरते ही पूरी हवेली जमीन में धंस गई, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। न्याय और शांति। कुछ दिनों बाद विक्रम ने गांव वालों को हवेली में हुई भयावह घटनाओं के बारे मुख्यमंत्री बताया। उसने ये भी बताया कि भूत कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक मासूम महिला थी जिसे जिंदा जला दिया गया था। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया और वहां उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे उस जगह की डरावनी कहानियां खत्म होने लगीं। अंतिम मोड़। विक्रम और रमेश एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए, लेकिन विक्रम के मन में हमेशा ये सवाल रहता था, क्या न्याय मिलने के बाद वाकई सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, या फिर कोई और आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में कहीं भटक रही है? समाप्त। ये कहानी यहीं खत्म होती है। यदि आपको ये पसंद आया तो खूनी किस्से एफएम की सदस्यता लें और हमें बताएं, क्या आप अगली बार एक नई और भी डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे?